सम्मान्य बंधुजनों, जय श्री राम। ज्ञातव्य है कि माँ सरस्वती त्रिरूपा हैं। वाणी रूपा और देवी रूपा सरस्वती संबंधित आख्यायिकाओं के पश्चात नदी रूपा सरस्वती के भी हमने सुप्रभा सरस्वती और प्राची सरस्वती विषयक आख्यान जाने। आज प्रस्तुत है नदी रूपा सरस्वती का नंदा सरस्वती विषय कथानक। स्वागत है आपका। नदी रूपा सरस्वती भाग 3। नंदा सरस्वती। बहुत पुरानी बात है। इस पृथ्वी पर प्रभंजन नाम के शक्तिशाली राजा थे। एक दिन वे आखेट के लिए वन की ओर निकले। काफ़ी समय शिकार न मिलने पर वे कुछ क्षुब्ध थे। अचानक स्वयं के चुटपुटे में उन्हें झाड़ी के पीछे हिरनी खड़ी दिखाई दी। उन्होंने इस शिकार को गंवाना उचित नहीं समझा और तीक्ष्ण बाण चला दिया। हिरनी निढाल होकर गिर पड़ी। राजा वहां पहुंचे और देखा कि हिरनी जमीन पर पड़ी तड़प रही है और उसका शावक अभी भी स्तनों पर मुंह लगाए हुए है। उन्होंने धीरे से शावक को हिरनी के स्तन से हटाया और घायल हिरनी को झुककर देखने लगे। हिरनी की आंखें राजा पर टिकी थीं, मानो कह रही हूँ, राजन, तुमने पाप कर्म किया है, इसका फल तुम्हें भुगतना होगा। मैं नीचे मुँह किए अपने शावक को चूम चाट रही थी, दूध पिला रही थी। तुमने मुझ असावधान पर वार किया है। तुमने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। भविष्य में तेरी बुद्धि क्रूर हो जाएगी। करने का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। राजा प्रभंजन कालांतर में घोर भयानक आकृति वाले व्याघ्र बने। वह व्याघ्र चौपायों और मनुष्यों को मारकर जीवन यापन करने लगा। व्याघ्र घास और जल की सुविधा वाले स्थान पर रहने लगा ताकि वहां आए पशुओं का शिकार कर सके। वहां की हरियाली देखकर एक बार ग्वालों ने सोचा, हमें अपने पशुओं को चराने के लिए यहीं पर लाना चाहिए। यहाँ पशुओं को भी भरपूर चारा मिलेगा और हम भी जल के किनारे बैठकर घर से लाए भोजन को खाकर स्वच्छ जल पी सकेंगे। गौओं के उस झुंड की प्रधान थी नंदा नाम की गाय। एक दिन निर्भय इधर उधर विचरती हुई वह व्याघ्र के क्षेत्र में जा पहुंची। हृष्टपुष्ट गौ को देखकर व्याघ्र दहाड़ता हुआ गाय के समीप गया और बोला, अरे, आज तो विधाता ने मेरे आहार को सामने ही लाकर खड़ा कर दिया। व्याघ्र की लपलपाती जीभ और हिंसक आंखें देखकर नंदा सहम गई। उसे अपने नवजात बछड़े की याद आने लगी। उसे अपने मरने की चिंता नहीं थी, उसे तो बछड़े की चिंता थी जो मात्र उसी के दूध पर निर्भर था। उसने तो अभी तृण खाना भी नहीं शुरू किया है। वह मेरे बिना कैसे जिएगा। इस शोक में नंदा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, झरने लगे। गऊ के आंसुओं को देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, जीवन मरण तो विधाता के हाथ में है। उसी ने मेरे आहार के लिए तुझे भेजा है। तू व्यर्थ शोक क्यों कर रही है? नंदा बोली, तुम्हारे सामने पढ़कर मेरा मरना निश्चित है। मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही। मैंने कुछ पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। वह मेरे प्रथम संतान होने से मुझे बहुत प्रिय है। मेरे बच्चे ने अभी घास खाना तो क्या, सूंघा भी नहीं है।
वह भूख के कारण मेरी राह देख रहा होगा। मेरी मृत्यु के बाद मेरा बच्चा भी जीवित नहीं रह पाएगा। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो उसके पास जाकर लाड प्यार करके दूध पिलाकर उसे अपने सखियों के देखरेख में सौंपना चाहती हूँ। मेरे लौटने पर तुम मुझे खा लेना। व्याघ्र बोला, अरे तेरी ममता को देखकर न जाने क्यों मेरा मन तुझ पर विश्वास करने का हो रहा है। तुम जाओ और अपने पुत्र को दूध पिलाकर यहाँ शीघ्र ही लौट आओ। व्याघ्र के कहने पर नंदा गोष्ठ की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह दुख से पागल सी हो रही थी। गोष्ठ में पहुंचकर उसने देखा बछड़ा उसे ही पुकार रहा है। वह दौड़कर उसके पास पहुंची। गाय के नेत्रों से आंसुओं के झड़ी झरने लगे। माँ को दुखी देख बछड़ा बोला, माँ, आज तुम मुझे पाकर भी प्रसन्न क्यों नहीं हो? तुम कुछ डरी डरी सी क्यों लग रही हो? नंदा बोले, पुत्र, तुम शीघ्रता से मेरा स्तनपान करो। यह हमारी अंतिम भेंट है। मुझे अभी वापस लौटना है। मैं लौटकर वापस आने की शपथ व्याघ्र को देकर तुम्हारे पास आई हूँ। वहाँ व्याघ्र भी भूखा होगा। मेरे लौटने पर वह मुझे खाकर अपने भूख शांत करेगा। वज्रघात के समान माँ के वचन सुनकर शिशु बछड़ा मूर्छित सा हो गया, परंतु माँ की संतुष्टि के लिए उस भूखे बछड़े ने पहले तो माँ का स्तनपान किया। फिर माता से बोला, माँ, तुम जहाँ जा रही हो मैं भी वहाँ तुम्हारे साथ जाऊँगा। अच्छा होगा यदि व्याघ्र तुम्हारे साथ मुझे भी अपना आहार बना ले। तुमसे बिछुड़कर मेरे जीवन का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। पुत्र की भोली बात सुनकर माता नंदा सिहर उठी और बोले, पुत्र, अभी तो तुमने वर्षों जीवन जीना है। तुम मेरा शोक छोड़ दो और अन्य गायों की देखभाल में रहो। इसके पश्चात नंदा बोली, सखियों, व्याघ्र से अनुमति लेकर मैं अपने बेटे को देखने और आपसे मिलने यहाँ चली आई। मैं अपने दीन अनाथ बच्चे को आपको सौंपती हूँ। आप अपने बच्चे की तरह इसका भी पालन करना। आपके प्रति मैंने कोई यदि अपराध किया हो तो क्षमा करना। नंदा की बात सुनकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उनकी आंखें डबडबा गईं। वे परस्पर बोले, देखो हमारी नंदा कितनी महान और सत्यवादिनी है। इसलिए पुत्र मोह भी त्याग दिया। सबने व्याघ्र के पास जाने के लिए बहुत रोका। नंदा बोले, सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए तो मैं अवश्य ही असत्य का आश्रय ले लेती, पर अपने जीवन के लिए मैं सत्य से पीछे नहीं हटूंगी। एक गऊ बोले, बहन, मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारा अपने पुत्र से कभी वियोग नहीं होगा। ईश्वर स्वयं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। जिसका मन कल्याण मार्ग पर चलता है ना, उसका अंत सुखद ही होता है। सबको प्रणाम कर अपना पुत्र को उन्हें सौंप कर नंदा बिना पीछे देखे तीव्र गति से चल दी। वह सीधे वहाँ पहुँची जहाँ तीखी डाढ़ों वाला मांसभक्षी व्याघ्र जीभ लपलपाता हुआ खड़ा था। कुछ ही क्षणों में गाय का बछड़ा भी पूंछ ऊपर उठाए दौड़ता हुआ वहीं आ गया और अपनी माता और व्याघ्र के मध्य में खड़ा हो गया। नंदा ने पुत्र को एक और किया और कहा, मृगराज, आप तुरंत मुझे खाकर अपने भूख शांत करो। मैं आपसे विनती करती हूँ,
मेरे बछड़े को जीवित ही रहने देना, यह स्वयं ही रोता कलपता लौट जाएगा। मैं आपसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। माता पुत्र के इस अनूठे वात्सल्य प्रेम को देखकर व्याघ्र के पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो गए। वह बोला, हे कल्याणकारिणी गाय, तुमने सत्य की रक्षा की, अपने वचन का पालन किया। मैं तो सोच रहा था कि यदि यह गाय नहीं आई तो भी ठीक है, और यदि वापस लौट आई तो भी मैं इस सत्यपरायणा गाय को जीवन नहीं लूँगा। हे सत्यवादिनी, आज से तुम मेरी बहन बन गई। तुमने मुझ पापी के नेत्र पटल खोल दिए और अपने आचरण से मुझे शिक्षा दी है कि सत्य पर ही धर्म टिका हुआ है। तुम्हारे सत्य आचरण को देखकर मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई है। तुमने मुझ महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारे के हृदय में करुणा का बीज बोया है। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गाय बोले, भाई, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तो तभी हो गया जब तुमने मुझे बहन स्वीकार किया। सभी दान में प्राणी को अभय दान देना सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारे मन में अहिंसा का भाव जागृत हुआ है। तुमने मुझे अभय दान देकर मेरी ही नहीं, मेरे इस नवजात वत्स की भी रक्षा की है। प्रतीत होता है कि तुम्हारे पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों का यह प्रभाव है। व्याघ्र बोला, बहन नंदा, तुम उचित ही कह रही हो। पूर्व जन्म में मैं सदाचार संपन्न राजा था। मृगे का वध करने के कारण मुझे यह योनि प्राप्त हुई है। तुम्हारे संपर्क से मेरा पुनरुद्धार हुआ है। कृपया तुम मुझे अपना परिचय दो। मुझे तो तुम साक्षात धर्म स्वरूपा लग रही हो। नंदा बोली, भाई, मेरे युद्ध के स्वामी का नाम नंद है। उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रखा है। न जाने किन संस्कारों के उदय से मुझ में धर्म बुद्धि व्याप्त है। धर्म अनुकूल आचरण मेरी टेक है। सत्य पर ही धर्म आश्रित है। सत्य के कारण ही आज हम प्रसन्नतापूर्वक धर्म चर्चा कर रहे हैं। तभी साक्षात धर्म वहाँ आए। उन्होंने नंदा को वर दिया कि आज से यह सरस्वती नदी, जिसके तट पर तुम धर्म चर्चा कर रही हो, नंदा नाम से प्रसिद्ध होगी। तभी से उस क्षेत्र में सरस्वती नदी का नाम नंदा पड़ा। धन्यवाद सज्जनों।